Bismillahirrahmanirrahim. So, topic of the day is transformations of function. This topic is about 9709 paper 1, right? Pure math 1. Okay. इसमें हम क्या सीखेंगे आज आपकी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है एंड इसके एंड में आपको सारी जो है ना ये नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे जिसके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एंड देन हम कुछ पास्ट पेपर्स भी इसमें आज सॉल्व करेंगे जो आपका टॉपिकल बनता है इस टॉपिक का, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अच्छा जी, आप लोगों ने वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है किसमें, ओ लेवल्स में, लेकिन जो ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की सूरत में पढ़ी है, राइट? ए लेवल्स की ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट क्यों है कि इसमें इक्वेशन भी इन्वॉल्व है, राइट? सो आपको कोई भी टॉपिक इसमें 3 एंगल से समझना है, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को 3 एंगल से समझना है। पहला कि उसका डायग्राम में क्या इम्पैक्ट आता है, दूसरा उसका कोऑर्डिनेट में क्या इम्पैक्ट आता है, तीसरा उसका फंक्शन यानी कि इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट आता है। ये तीनों इम्पैक्ट एक साथ समझने पड़ेंगे और इनके आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ समझना पड़ेगा कि कौन कैसे बिहेव करता है, तो ये टॉपिक आपको सही समझ आएगा, राइट? सो स्टार्टिंग विद द रिफ्लेक्शन, राइट? रिफ्लेक्शन हमने की है पहले भी ओ लेवल्स में। अब आप इसको देखें, सो दिस इज़ दिस रिफ्लेक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होती है तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ पॉइंट 2, -2 ड्रॉन इन दिस ग्राफ, राइट? और आपसे कहा जाए कि इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो, तो हम कैसे करते थे? हम ये देखते थे कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये उतना ही दूर दूसरी तरफ चला जाता था, तो ये 2, 2 इसका इमेज आता था, राइट? दैट वाज द बेसिक थिंग। लेकिन अगर आप इसमें नोट करें तो इसमें चेंज क्या आया है? इसमें चेंज ये आया है कि दिस वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली चेंज्ड ए साइन, राइट? जो -2 था वो +2 हो गया, वेयर एवर दिस एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन द सेम, राइट? सो वी कैन से कि इसमें ऑन ग्रिड जो कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट है एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन में वो सिर्फ ये है कि वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी, क्लियर? और होगा क्या कि इसमें फंक्शन जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। असल में हम जानते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स होता है असल में ये वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ एक्स ही होता है, राइट? तो इसका मतलब है कि दिस इज़ एक्स एंड एक्स कॉमा वाई कैन बी रिटन एज के एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, सो इट वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड एज एक्स कॉमा माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू कर्व है, कंसिडर दिस टू बी ऑब्जेक्ट, राइट? कंसिडर दिस टू बी ऑब्जेक्ट, और लेट्स से कि इसकी इक्वेशन ये है। अब आपको आइडिया तो है ना कि ये जो क्वाड्रेटिक कर्व होता है a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इन दिस h एंड k, h कॉमा k इज़ द टर्निंग पॉइंट, राइट? सो लेट्स से कि इसमें h की जगह 2 है और ये है, तो इसका मतलब है कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो 2 -2 है जो यहाँ नज़र आ रहा है, राइट? तो अगर इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है तो इस इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट आएगा? इस इक्वेशन में ये इम्पैक्ट आएगा कि दिस एफ ऑफ एक्स वुड बी मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, राइट? तो अगर आप इसको कम्प्लीटली माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इंटू एक्स -2 स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ये मतलब ये माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, राइट? सो दिस इज़, और अगर आप इसको कंपेयर करो अब इससे a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के से, सो दिस h इज़ 2 एंड y is 2. So we can figure out that this 2, -2 is transformed to 2, 2, right? So this is reflection in x-axis. Now we have a reflection in y-axis.
रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का पहले तो कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट समझते हैं जो हमने पहले देखा था. इफ दिस इज 2 comma minus 2, if it is to be reflected in y axis, so this is 2 units further from the y axis, so it will go 2 units here on the opposite side of the y axis, right? So this is minus 2 comma minus 2, right? बात समझ आती है? So that means कि क्या चीज़ चेंज हुई? x कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हुई. So the coordinate impact is x comma y is transformed into minus x comma y. अब इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट है? इक्वेशन में ये इम्पैक्ट है कि x is replaced by minus x. So that means this x is replaced by minus x. For example, this is the equation. This is the equation, right, of this curve, right? तो अगर f of माइनस एक्स देखा जाए तो ये x जो है ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, राइट? रेस्ट ऑफ द इक्वेशन रिमेन सेम. क्लियर? अब आप यहाँ देखो कि जब दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, राइट? क्योंकि वो इसका कॉन्सेप्ट असल में ये होता है कि आप -1 अंदर ही कॉमन ले लेते हो तो ये x + 2 हो जाता है. And when this square comes on -1, so this is x + 2 square, right? So we can eliminate these two negative sign and with the plus sign, right? So this is the equation. तो समझ आ गया कि डायग्राम में इम्पैक्ट क्या है, ये समझ आ गया कि कोऑर्डिनेट में इम्पैक्ट क्या है, और ये भी समझ आ गया कि इक्वेशन में इम्पैक्ट क्या है. क्लियर? ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन भी अब दो तरह की होती है. हमने ट्रांसलेशन ओ लेवल्स में भी किया है. तो इसमें ये भी एक आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम लोगों ने जो ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन की है उसमें हमने ये एक बेसिक आइडिया इस्तेमाल किया है. इसमें समझो कि इसमें 3 तरह से आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा. एक तो डायग्राम, एक ये इक्वेशन कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में ट्रांसलेशन गिवन होगी, और फिर कोऑर्डिनेट्स का इम्पैक्ट और इक्वेशन का इम्पैक्ट. तो एक ट्रांसलेशन अब आपको इन चारों एंगल से समझनी पड़ेगी. तो पहले तो हम बात करते हैं ट्रांसलेशन जो कि वर्टिकल शिफ्ट है. इसमें ना साइज चेंज होता है ना शेप चेंज होता है. कर्व या लाइन एज इट इज़ ऊपर या नीचे आ जाती है, राइट? सो अगर मैं वर्टिकल ट्रांसलेशन की बात करता हूँ तो वर्टिकल ट्रांसलेशन में एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है कि इस y में f of x में प्लस होता है k, राइट? ये स्केल फैक्टर तो नहीं है, ये ट्रांसलेशन ही है. k इज़ अ कांस्टेंट, राइट? सो अब दिस coordinate has impact x comma y is moved to x comma y plus k, right? यानी कि अगर k पॉजिटिव है, if k is greater than 0, तो it translate upward k units, right? For example, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये एक पॉइंट है, पहले इस इक्वेशन का इम्पैक्ट चेक करते हैं, राइट? इफ दिस इज अ पॉइंट 2 comma minus 2, if I want to translate it 3 units upward, right? मैं इसको 3 यूनिट अपवर्ड ट्रांसलेट करना चाहता हूँ. सो इस ट्रांसलेशन को कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में लिखेंगे 0 3. ये 0 इसलिए कि x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया और y एक्सिस में 3 यूनिट चेंज आया है, राइट? सो आई नो दैट दिस इमेज इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन प्लस ऑब्जेक्ट. सो ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे. ऑब्जेक्ट इज दिस 2 comma minus 2 can be written as 2 minus 2 in column matrix form, right? So 0 plus 2 is 2, 3 minus 2 is 1. So ये 2 comma 1, this 2 comma 1 is the image. अब आ जाइए इसके इक्वेशन के इम्पैक्ट पे. इक्वेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि f of x में ऐड कर दिया जाता है ये के. नाउ सी कि ये इसकी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में सिर्फली +3 कर दिया गया. सो दिस 3 minus 2 is 1. तो यू कैन ईजिली चेक दिस आउट कि इसमें h की जगह 2 है और k की जगह 1 है. दैट मीन्स द इमेज इज़ 2 comma 1, द इमेज इज़ 2 comma 1, द इमेज इज़ 2 comma 1. क्लियर? सो
इसी तरह से अगर कुछ माइनस करना होता, फॉर एग्जांपल इसको वर्टिकली डाउन करना होता, नीचे लाना होता, तो इसका मतलब है -2, राइट। -2 करना होता तो हम क्या करते इस पूरे फंक्शन में -2 कर देते हैं, तो -2 दिस बिकम्स -4, राइट। तो ये इसका इक्वेशन का इम्पैक्ट हो जाता है। वेल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, दिस इज़ अ ट्रिकी थिंग टू ऑब्जर्व। इसमें गलती के चांसेस बहुत होते हैं। वजह क्या है कि अगर तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन यानी कि जो कर्व है या तो वो लेफ़्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट होगा, अगर तो x में कुछ प्लस करते हैं, राइट, दैट मीन्स इफ दिस k इज ग्रेटर देन 0 तो इट विल मूव लेफ्ट। यस, इट विल मूव लेफ्ट, अनलाइक वर्टिकल ट्रांसलेशन कि इसमें अगर पॉजिटिव था तो ऊपर जा रहा था, नेगेटिव था तो नीचे आ रहा था। अब स्टूडेंट्स के जहन में यही आता है कि इसमें कुछ ऐड होगा तो ये राइट पे चला जाएगा और लेफ्ट पे चला जाएगा, बट वी हैव एन ऑपोजिट फॉर्मेट है कि अगर तो कुछ ऐड होगा, इफ़ दिस के इज़ ग्रेटर देन 0 इट विल मूव लेफ्ट। अब ज़रा गौर से समझो, और अगर ये लेस देन 0 हो तो मूव राइट। कैसे, मैं बताता हूँ। आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से, जिसको ट्रांसफॉर्म होना है। तो इफ़ आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस विद x+2, मतलब इसको अगर मैंने लेफ़्ट पे ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट पीछे, ठीक है, इसको 2 यूनिट पीछे करना है, तो पहले तो इसको समझते हैं कि हम जानते हैं कि दिस इमेज इज़ इक्वल्स टू ट्रांसलेशन प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो अगर तो इसको 2 यूनिट लेफ़्ट पे करना है तो इसका तो मतलब यही है कि कोऑर्डिनेट में इम्पैक्ट -2,0 का होगा, राइट। ऑब्जेक्ट जो है, जो टर्निंग पॉइंट है मेरा इस वक्त, वो 0,-2 है, तो -2,0 and 0,-2, the final answer -2,-2, and that -2,-2 is the image. इसमें तो बात समझ में आई कि अगर मुझे 2 यूनिट्स लेफ़्ट पे जाना था तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, मतलब इस कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में तो इसको -2,0 लिखेंगे, बट दिस ट्रांसलेशन हैव इम्पैक्ट इन द इक्वेशन लिटिल डिफरेंट, कि इसमें x में अगर +2 करोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस ट्रांसलेशन को। सी हाउ, ये जो -2,0 था ना, अगर तो इक्वेशन में इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा तो वो x में +2 होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर k ग्रेटर देन 0 हो, ये k ग्रेटर देन 0 हो तो ये लेफ़्ट पे जाएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर दिस इज़ x+2, राइट, अब ये इक्वेशन थी, दिस x इज़ replaced by x+2, isn't it? अब अगर इसको +2 करते हैं, if I am going to compare it with y is equals to a into x minus h whole square plus k, अब यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस कैसे बनाया जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई में -2, तो इसका मतलब है दिस h is -2 है, राइट, एंड y is -2 है, तो इसका मतलब है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टर्निंग पॉइंट -2, which is the same. क्लियर। और अगर मैं इसमें कुछ माइनस करता x में, तो कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में ये 2,0 लिखा जाता। फॉर एग्जांपल ये 2,0,-2 ऑब्जेक्ट था, अगर मैं 2 यूनिट इसको राइट पे ले जाना चाहता हूँ तो इसको 2,0 की ट्रांसलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट 0,-2 था तो इसका इमेज ये आया, लेकिन इक्वेशन में इसका इम्पैक्ट क्या है, x-2। इस x को रिप्लेस किया गया है x-2 से, सो दिस इज x-2 स्क्वायर -2। एम आई क्लियर, समझ आई? सो 2 इज दिस एंड -2 इज दिस, विच इज़ द सेम। अगर कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट देखा जाए तो भाई ये जो x, y था, ये x -k, y बनेगा जब इक्वेशन में x + k होगा, और ये x + k, y बनेगा
जब इक्वेशन में x माइनस के होगा। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेच। अच्छा, हमारे सामने प्योर मैथ में 3 ही ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक ट्रांसलेशन और एक स्ट्रेच। रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, जो रिफ्लेक्शन थी और जो ट्रांसलेशन थी, ये दोनों आइसोमेट्रिक थी। आइसोमेट्रिक का मतलब इसमें ना शेप चेंज हो रहा था ना साइज, लेकिन अब इसका शेप चेंज होगा। तो ये इनलार्जमेंट कह सकते हैं ना? इनलार्जमेंट के लिए थोड़े मामलात मुख्तलिफ हैं। इनलार्जमेंट एक ख़ास तरह की स्ट्रेच है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक ही स्केल फैक्टर पे अच्छा। वो इनलार्ज हों। उसमें जो इमेज है, इनलार्जमेंट में जो इमेज होता है, उस इमेज का ज्योमेट्रिकली सिमिलर होना ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट से, जबकि स्ट्रेच में ऐसा नहीं है। ठीक है? स्ट्रेच इज़ यूनिडायरेक्शनल, कि या तो वो ऐसे वर्टिकल स्ट्रेच होगा या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा। सही है? या तो वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, या फिर वो ऐसे और ऐसे होगा। इनलार्जमेंट में दोनों डायरेक्शंस में एक साथ एक ही स्केल फैक्टर पे स्ट्रेचिंग होती है। तो आप कह सकते हो इनलार्जमेंट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेच, बट इट हैज़ अ कंडीशन, राइट? चलें जी, अब आप इस में जो स्ट्रेच है, ये भी 2 तरह का है। पहला स्ट्रेच तो आसान है। क्या आसान है? इसको हम वर्टिकल स्ट्रेच कहते हैं या इसको कंप्रेशन कहते हैं, कि या तो ये वर्टिकली ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा या फिर ये कंप्रेस हो जाएगा। जो ओरिजिनल है वो और कंप्रेस हो जाएगा, राइट? सो ऐसा किस सूरत में होता है? जब भी वर्टिकल स्ट्रेच होता है तो इक्वेशन का इम्पैक्ट ये है कि एफ ऑफ एक्स से कुछ मल्टीप्लाई करता है, दैट यू कैन कॉल स्ट्रेच फैक्टर, राइट? y से कुछ मल्टीप्लाई करता है, एफ ऑफ एक्स मतलब y से कुछ मल्टीप्लाई करता है। अगर तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 है, तो ये वर्टिकली स्ट्रेच होगा और हम उसके y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद k। केस। और अगर जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ इन बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वर्टिकली श्रंक होगा या कंप्रेस्ड होगा, मतलब छोटा हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन एग्जामिनेशन में आती है बच्चों को कि बाज़ दफ़ा नेगेटिव से मल्टीप्लाई, ये के जो है नेगेटिव हो जाता है। तो अगर ये नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि दिस इज़ वर्टिकल स्ट्रेच और श्रिंक फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द एक्स एक्सिस। हम जानते हैं ना कि रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एक नेगेटिव नंबर y से मल्टीप्लाई करता था, ये y कोऑर्डिनेट माइनस से मल्टीप्लाई करता था ना। अब यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है इसका मतलब है स्ट्रेच भी हो रही है और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन भी हो रही है। ठीक है? तो एग्जैक्ट मार्किंग की में अक्सर उसको 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करके लिखा जाता है कि ये रिफ्लेक्शन हुई है और ये स्ट्रेच हुई है और फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, राइट? फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन हुई है। इन ईदर ऑर्डर इट इज़ करेक्ट, राइट? अच्छा जी, कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट सिंपल है, आपको समझ आ गया कि दिस x, y इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू x, ky। अब इसको इक्वेशन और इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, राइट? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी समझाता चलूँ डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, ये जो ब्लू कर्व है ना, दिस ब्लू कर्व, लेट्स से स्ट्रेच हुआ है इस ग्रीन कर्व में, और मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि बताओ इसका स्ट्रेच फैक्टर क्या है। रीसेंट पेपर्स में ये टेक्निक बहुत पूछी है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेच फैक्टर इसका डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? हम अगर देखें कि ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 0,2 जो कि ऑब्जेक्ट पे था, ये ट्रांसफॉर्म होकर 0,4 पे चला गया। इफ़ दिस इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेच, इन दिस केस एक्स एक्सिस इज सर्व एज इनवेरिएंट लाइन। तो हम ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इनवेरिएंट लाइन से, वो है 4, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है इनवेरिएंट लाइन से, वो है 2। दैट मीन्स
4 divided by 2, the answer is 2. So this 2 is the stretch factor, जी सर। right? I am telling you a special case when you have a diagram of image and the object, and you are asked to find out directly what is the stretch factor. So this is about image distance from invariant line Object divided by distance. object distance from invariant line, right? I'm talking about the distance. So this is 4 divided by 2, the answer is 2. ना अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो ब्लू कर्व है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसकी इक्वेशन मैंने ये बनाई है. सॉरी, इसकी इक्वेशन मैंने ये बनाई है, इसकी इक्वेशन मैंने ये बनाई है. ठीक है. अब देयर आर सर्टेन थिंग्स टू नोटिस कि इसमें अगर मैं y ज़ीरो पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो होगा क्या? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा. मतलब दैट 2/3 विल डिवाइड अगर करेगा 0 से तो 0 हो जाएगा. इसका मतलब है एक दफ़ा आप x + 1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू -1, एक रूट आ गई. x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल्स टू 1, ये दूसरी रूट आ गई और ये तीसरी रूट आ गई, राइट, 3. सो इसका मतलब है इसमें जो रूट्स हैं वो ये हैं. ठीक हो गया. अगर अब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ विद द फैक्टर 2, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई होगा इस f(x) से. हाँ। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस 2 विद दिस इक्वेशन, सो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी. और मैं आपसे अब एक बात कहूँ कि y ज़रा 0 पुट करके x इंटरसेप्ट को चेक करो. y अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 4/3 तो आके यहाँ पे 0 से जब डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा. इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3. ये जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो x इंटरसेप्ट्स हैं, ये अनचेंज रहते हैं इसमें. ठीक है, ये अपनी जगह चेंज नहीं करते. किसमें? इन वर्टिकल स्ट्रेच द x इंटरसेप्ट्स रिमेन अनचेंज्ड. ठीक. अब इसके अलावा जो है वो शिफ्ट होगा. अब जब ये कर दिया, अब ये जो पॉइंट हमने अपना वो बनाया था स्पेसिमेन में, 0,2 था, इसका मतलब है x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो अब इस इक्वेशन में जो इमेज की इक्वेशन आई है इसमें अगर x की जगह 0 पुट कर दें तो क्या होगा? x की जगह अगर 0 पुट कर दें तो क्या होगा? ये तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4/3. यहाँ 0 पुट कर दोगे तो 1, यहाँ 0 पुट कर दोगे तो -1, यहाँ पुट कर दोगे तो -3. माइनस माइनस +3, सो 3 और 3 कैंसिल, 4. तो x 0 पुट करने पे 4 आंसर आया, जो कि हम जानते हैं कि ये 0,4 बना. क्लियर? तो आपको इक्वेशन का इम्पैक्ट भी समझ आया कि व्हाट हैपन व्हेन यू स्ट्रेच वर्टिकली विद द स्ट्रेच फैक्टर 2. सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो अब आपको आइडिया हो गया. यानी अच्छा, इसमें आप कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट भी देख लेते हैं. ये जो x, y था वो x, ky हो गया वर्टिकल स्ट्रेच में. ठीक है, यानी कि जो 0,2 था, अगर स्ट्रेच फैक्टर 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया तो ये 0,4 हो गया. और ये हमने इससे कैलकुलेशन से भी चेक किया, राइट. सो 0,2 इट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 0,4. क्लियर हो गया. इसी तरह से अगर ये 1/2 होता तो 1/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता इसको तो देखो अब, और यहाँ पे अब ये 0,2 है ना. अब इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ 1/3 बचा. यहाँ 0 पुट कर दो तो 1, यहाँ 0 पुट कर दो तो -1, और यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये -3. तो माइनस माइनस +3, 3 और 3 कैंसिल, तो 1 बचा. तो 0,2 इज़ ट्रांसफॉर्म टू 0,1. एज वी कैन सी इन द डायग्राम कि ये 0,2 था, 0,1 पे आ गया. क्लियर? अब जैसे ट्रांसलेशन में मामलात ख़राब थे, थोड़े डिफरेंट थे, कि जब हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो गई थी कि जब कॉलम मैट्रिक्स में माइनस था तो वो इक्वेशन में प्लस था, राइट. ज़रा काम ऑपोजिट था. तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी. इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच की बात करता हूँ या कंप्रेशन की बात करता हूँ,
तो इसमें इक्वेशन का इम्पैक्ट तो ये है कि ये कांस्टेंट के जिसकी हम बात करते हैं ये मल्टीप्लाई करता है एक्स से, से हाँ जबकि इसमें मल्टीप्लाई Y कर से। रहा था वाई से। ठीक है, अब इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स से तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या श्रिंक है। अब हॉरिजॉन्टल श्रिंक उस वक्त होगा जब ये के ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब लेफ्ट पे लेफ्ट या राइट मूव करेगा, अच्छा, वर्टिकली मूव नहीं करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, श्रंक हो रहा है जब के ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर जब के ग्रेटर देन 1 था तो स्ट्रेच हो रहा था, ये एक फ़र्क है। सही, इस ऑपोजिट मामले को ज़रा अपने जहन में रखिएगा। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट का जो इम्पैक्ट है ना, अगर x, y है तो वो x डिवाइडेड बाय k, y बन जाता है। ठीक है, x डिवाइडेड बाय k, y बन जाता है। बात समझ आई? इक्वेशन की सूरत में समझो। और अगर ये 0 और 1 के दरमियान है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच होगा, जबकि ऊपर इसका ऑपोजिट था। वर्टिकल स्ट्रेच में इसका ऑपोजिट था। वर्टिकल स्ट्रेच में क्या था कि अगर ये 0 और 1 के दरमियान है तो कंप्रेस हो रहा था, यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान है तो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेच में x इंटरसेप्ट जो थे वो इनवेरिएंट थे, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं की थी। हमने इसका इक्वेशन में भी इम्पैक्ट चेक किया था। यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है तो ये इनवेरिएंट लाइन है, तो इसका मतलब है इस पे जो भी पॉइंट होगा दिस पॉइंट वुड रिमेन इनवेरिएंट। क्लियर? सो अब इक्वेशन चेक करो। अब इस ब्लू कर्व की इक्वेशन मैंने ये बनाई, ठीक, 2/3x + 1x प्लस, ठीक है। अच्छा, और इसमें अब अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, सही है, मतलब y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो एक रूट तो ये आएगी ना, एक -1 आएगी, एक 1 आएगी, एक 3 आएगी। सही है, अगर मैं y 0 पुट कर देता हूँ, सही है, मतलब x इंटरसेप्ट ही होंगे एंड दे विल बी चेंजिंग देयर डायरेक्शन, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और ये चेंज नहीं करेगा, 0,2 चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं स्ट्रेच फैक्टर यहाँ पे 2 रखता हूँ, अब 2 देखो, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है कि इसको हॉरिजॉन्टल श्रिंक होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो होता क्या है कि दिस x इज़ रिप्लेस्ड बाय 2x, दिस x इज़ रिप्लेस्ड बाय 2x, दिस x इज़ रिप्लेस्ड बाय 2, जहाँ जहाँ x होगा इट वुड बी रिप्लेस्ड बाय 2x। ठीक है, और अब अगर मैं y 0 रख देता हूँ, तो अगर y 0 रख देंगे तो अब ये 2/3 तो घर जाके डिवाइड करेगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। दिस 2x + 1, when you set this 2x + 1 = 0, so x would give you -1/2, so this x would be -1/2। तो जो -1,0 था वो -1/2,0 हुआ। इसी तरह से 2x - 1 को 0 रखोगे तो ये 1/2 आएगा, 2x - 3 को 0 तो x 3/2 आएगा। तो अगर आप चेक करो, जो 1,0 था वो करीब आ गया y एक्सिस के और वो बन गया 1/2,0, मतलब इट कम्स नियरर टू द y एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टली श्रिंक हुआ है, कंप्रेस हुआ है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट देखो, तो ये k क्योंकि 2 था और मैंने बताया आपको कि x, y x/k, y बनता है। तो अगर ये 1,0 था तो 0.50, तो ये 1/2,0 हो गया। ये 2 यही वाला 2 है। क्लियर? इसी तरह से अगर ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर जाता, 1/2 का मतलब है कौन सा केस आ गया, ये 0 और 1 के दरमियान है। अब अगर ये 0 और 1 के दरमियान है
तो इसका मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच हो जाएगा, कैसे होगा चेक करते हैं। ये इक्वेशन बनी है ये, ठीक है, 1/2x 2/3 दिस अलॉन्ग। अब अगर मैं y 0 पुट करता हूँ, इसको 0 पुट करता हूँ, तो 2/3 हो जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 हो गया। तो अब यहाँ पर x/2 + 1, मतलब दिस x इस 2 का मतलब ये है कि दिस x इज रिप्लेस्ड बाय x/2, राइट। ये x रिप्लेस हो गया x/2 से, ये भी x/2 बन गया। तो अब जब x/2 + 1 को आप सेट करेंगे 0 के, तो x इज इक्वल्स टू -2 बनेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो -1,0 था वो अब -2,0 बन गया। -1,0 जो था वो अब -2,0 बन जाएगा, राइट। ये भी इतना एक्यूरेट बना हुआ नहीं है ग्राफ, लेकिन एनीवे ऐसा ही बात समझ आई। और इसी तरह से जो 1,0 था वो 2,0 बन गया, तो हमें स्ट्रेट अवे समझ आ रहा है कि ये फर्दर चला गया 2 फर्दर चला गया। ठीक है। कोऑर्डिनेट का इम्पैक्ट भी देखो ना, कि अगर ये लेट्स से 1,0 था, सॉरी 1,0 था, सही है। तो अब अगर फैक्टर 1/2 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1/2,0 हुआ है। एंड यू शुड नो के 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 यानी कि 2, राइट। तो क्योंकि कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट x, y x/k, y बनता है, तो ये सीन हो जाता है। ठीक है। क्लियर आ गया। सो ये इसकी समरी है। इक्वेशन इम्पैक्ट, ऐसे में कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट नहीं लिखा हुआ है मेरे पास, एक और बेहतर समरी है, वही है। अगर आप इसका वो जब वीडियो होगी तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि जब ट्रांसलेशन होती है तो फंक्शन में अगर कुछ प्लस करोगे तो वही y कोऑर्डिनेट में प्लस हो जाएगा और ये d यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। इसमें कुछ माइनस करोगे मतलब वो नेगेटिव होगा, तो ये d यूनिट्स डाउन जाएगा, y में माइनस हो जाएगा। इक्वेशन में x में कुछ प्लस करोगे तो ये डायग्राम c यूनिट्स लेफ्ट जाएगी और x - c, y हो जाएगा। इसमें कुछ माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में y को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो जाएगी और कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट ये आएगा। x रिप्लेस कर दोगे -x से, तो ये रिफ्लेक्शन ओवर y एक्सिस होगी और ये ऐसे हो जाएगा। और स्ट्रेच के लिए भी यही कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया है अभी, राइट। ठीक हो गया। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 1 से बड़ा होगा तो स्ट्रेच होगा वर्टिकली, और 0 और 1 के दरमियान होगा तो 0 और 1 के दरमियान होगा तो कंप्रेस होगा। इसमें ऑपोजिट है केस है कि अगर 1 से बड़ा है तो कंप्रेस होगा, और अगर 0 और 1 के दरमियान है stretch तो स्ट्रेच होगा, राइट। कोऑर्डिनेट इम्पैक्ट ही है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ गुड समरी, राइट। तो जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप चाहें तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। I'm giving a pause so that you can take a screenshot. Done? So now let's come to the past papers. अभी पहला सवाल ये किस साल का है, 13 अक्टूबर नंबर 24। अब देखो सवाल क्या कहता है। आई वॉन्ट यू टू रीड इट। पढ़ें थोड़ा सवाल। In the diagram, the graph with the equation y is equal to f of x is shown with solid lines, and the graph with the equation y is equal to g of x is shown with broken lines. This solid line is y is equals to f of x, right? And the graph with the equation y is equals to is broken lines. ये broken lines बनी हुई हैं, ठीक है। कहता है डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके साथ 3 ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, विच ट्रांसफॉर्म द ग्राफ y is equals to f of x to y is equals to g of x, and this is a 6 mark question, ठीक है। तो अब मैं पेन चेंज करता हूँ। चलें जी,
अब इसके साथ क्या हुआ है? अच्छा, जब इस तरह का ये 3 ट्रांसफॉर्मेशंस पूछी जाती है ना, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपका और एग्जामिनर भी वो 2-3 ऑप्शंस देता है, क्योंकि 2-3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, राइट? आपने कैसे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं? आप उसको ग्रिड पे बनाते चले जाएं। फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ मेरे जहन में ये आती है कि यार इसको रिफ्लेक्ट कर दूं, राइट? इसको रिफ्लेक्ट कर दूं वाई एक्सिस में, क्योंकि ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो अगर मैं रिफ्लेक्ट कर दूं वाई एक्सिस में, तो मैं यहाँ लिखता चला जाता हूँ कि अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दूं, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस कर दूं, पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये कर दूं, तो भाई ये पॉइंट तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये इन्वेरिएंट लाइन पर है। ठीक है, ये यहाँ से कितना दूर है? 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट इधर आ जाएगा। ठीक है सर। ये वाला 2 पॉइंट कितना यूनिट दूर है? 2 2 यूनिट्स, तो इधर ये आ जाएगा। 2 यूनिट्स इधर आ जाएगा। ये है 4,2, तो ये हो जाएगा -4,2, राइट? सो लेट मी ज्वाइन इट। ये मैंने कर दिया रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब नोटिस करो, हमें यहाँ तक पहुँचना है। इसको 1 यूनिट लेफ्ट भी लेके जाया जा सकता है। ये वाला जो पॉइंट है, इसको मेरा आइडिया है कि यहाँ पे होना चाहिए, है ना? क्योंकि इसको अगर मैं सीधा सीधा वर्टिकली ऊपर ले जाऊँ तो बात नहीं बनेगी, सही है? इसके ऊपर फिट नहीं होगा। वैसे तो मैं चाहूँ तो पहले इसको वर्टिकली स्ट्रेच भी कर दूँ और फिर करूँ, लेकिन चलो पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। 1 यूनिट लेफ्ट, 1 यूनिट लेफ्ट, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है। और इसको अगर कॉलम मैट्रिक्स की सूरत में लिखूँगा तो -1,0 लिखूँगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हुआ। तो अगर ट्रांसलेट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, ट्रांसलेशन को मैं अलग उससे बनाता हूँ कि ये 1 यूनिट लेफ्ट जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, सही है? सो दिस इज़ विद ब्लू। ये 1 यूनिट होगा तो यहाँ आ जाएगा। इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। और इसको 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, सही? सो दिस इज़ लाइक अब ठीक। नाउ थिंक कि ये पॉइंट है 3 और दिस इज 6, और मैंने आपको समझाया कि अगर ये वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है तो डिस्टेंस देख, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज 6, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 is 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल स्ट्रेच हुआ है बाय फैक्टर 2, राइट? सो लेट मी डू इट विद द रेड पेन। सो वर्टिकल स्ट्रेच by factor 2। तो वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 है, सो ये दिस 3 would double its distance becomes here, this 1 double its distance becomes here, ये भी यहाँ आ जाएगा और ये भी यहाँ आ जाएगा। this 2, this distance is 2, so इसको डबल कर दें तो ये 4, right? so this फिट हो गया। अब देयर कैन बी सम अदर वेज, राइट? और भी तरीके हो सकते थे। फॉर एग्जांपल, मैं इसको पहले स्ट्रेच कर देता, तो अगर मैं पहले स्ट्रेच कर देता तो ये पॉइंट यहाँ चला जाता, ये 1 है तो ये 1 का डबल 2 यहाँ आ जाता, 2 का डबल मतलब 1 है फिर ये यहाँ आ जाता, ये 2 का डबल 4 यहाँ आ जाता, राइट? ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसको मैं रिफ्लेक्ट करता, फिर मैं इसको रिफ्लेक्ट करता तो ये यहीं रहता, ये वाला इधर आ जाता, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट है इधर आ जाता, और ये वाला पॉइंट 4 यूनिट है, सो यहाँ आ जाता, सही है? तो फिर इसको ऐसे कर लेते, और फिर इसको अगर मैं ट्रांसलेट कर देता तो ये यहीं पे फिट हो जाता। सो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो वन पॉसिबल आंसर। आपका फाइनल इमेज इस पे आके पेस्ट होना चाहिए था, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। सो देयर कैन बी मल्टीपल सीक्वेंसेस दैट वुड गिव द सेम इमेज, राइट? सो अब आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं एक्सप्रेशन फॉर g of x इन दिस, मतलब
उसने पहले डायग्राम असेस की, अब इक्वेशन पे impact। अब वो इक्वेशन पे इम्पैक्ट उसका चेक कर रहा है। तो अब देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन कर देते हैं वाई एक्सिस में, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का मतलब क्या है? क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन सर से वो अगर ये एफ ऑफ एक्स वॉज द कर्व, ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ वाई एक्सिस में, तो एक्स रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, ठीक है भाई, वाई सेम रहे। ये पहला काम किया। फिर हमने ट्रांसलेट किया -1,0। ठीक। अब जब यहाँ पे माइनस होता है तो इसका मतलब है एक्स इज रिप्लेस्ड बाय x+1, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन अगर करेंगे, सो दिस इज x+1, राइट। और फिर वर्टिकल स्ट्रेच बाय स्ट्रेच फैक्टर 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको -x-1 लिख देंगे। क्लियर? सो दिस इज बस। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता ना तो फाइनल आंसर गलती हो जाती है, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इट सीम्स लिटिल ट्रिकी। अब यहाँ पे क्या है? द डायग्राम शोज 2 कर्व्स, वन कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू sin x। और आपको अंदाज़ा होगा कि sin x ये कर्व है। ठीक है भाई। Clear? So this is y is equals to sin x. क्या कहता है इसके बारे में? And the other curve y is equals to f of x. In order to transform this y is equals to sin x to this, y is equals to sin x is first reflected in x axis. पहले इसको रिफ्लेक्ट कर दिया गया x axis में। Describe fully a sequence of 2 further transformations. इसके बाद मज़ीद 2 ट्रांसफॉर्मेशन की गई जिसने इसको ये एफ ऑफ एक्स बनाया। तो हम पहला तो इसी का काम कर देते हैं कि भाई अगर तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस में, तो देखो ये जो ऊपर पॉजिटिव है इसका इमेज ये बनेगा ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ चला जाएगा ऐसे, हाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये जो पॉइंट है यहाँ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। सो ये तो हमने वो कर दिया कि फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, वो हमने कर दिया। अब मज़ीद कोई 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं जिसने इसको जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स बनाया। तो सोचो क्या हुआ है? स्ट्रेच हुआ है, वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है। चलो स्ट्रेच देखो, तो इसकी स्ट्रेचिंग, इसका जो एम्पलीट्यूड था वो 1 था। हाँ इसकी जो मेन पोजीशन नज़र आ रही है उसमें इसका एम्पलीट्यूड कितना नज़र आ रहा है? 3। 3 इसका मतलब स्ट्रेच फैक्टर क्या आ रहा है? 3। तो अगर मैं इसको वर्टिकल स्ट्रेच करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रेच करता हूँ बाय फैक्टर 3, तो देखो क्या होगा। ये जो 1 यूनिट है ये आ जाएगा कहाँ पे? इधर। लेट मी चेंज द कलर, ग्रीन। ये जो पॉइंट है, नॉट ग्रीन, ये कर लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा। ये जो 1 है ये भी कहीं 3 पे चला जाएगा। ये जो -1 है ये भी -3 पे आ जाएगा, है ना? ठीक है। और इस तरह से मामला हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा, ओहो, फिर ये पॉइंट इन्वेरिएंट रहेगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट? ऐसा कुछ 3 यूनिट पर जाएगा। अब इसके साथ क्या करें? अब इसके साथ क्या करें ट्रांसलेट कि ये इसके ऊपर आके कॉपी पेस्ट हो। ये 2 यूनिट नीचे आना चाहिए, सही है। वर्टिकल ट्रांसलेशन होनी चाहिए ऑफ -2,
ऐसा? सो वर्टिकल ट्रांसलेशन ऑफ 0 माइनस 2, राइट। अब इसको अगर वर्टिकली इस पॉइंट को 2 यूनिट नीचे लाऊं, यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट को 2 यूनिट नीचे ले आऊँ, यहाँ आ जाएगा। सही है। इस पॉइंट को भी 2 यूनिट नीचे ले आऊँ तो ये 1 पे आ जाएगा, क्योंकि मैं पहचान गया था कि 3 पर है। और इस पॉइंट को भी 2 यूनिट नीचे ले आऊँ तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको भी 2 यूनिट नीचे ले आऊँ, आ जाएगा, राइट। सो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट। सो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन थी। फिर उसके बाद कहता है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन। अब इक्वेशन पे इम्पैक्ट पूछ रहा है, क्या करें? इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स की सूरत में ओरिजिनल जो कर्व था वो तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स था। अब पहले तो हुई रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस। अब एक्स एक्सेस में रिफ्लेक्शन हुई तो मतलब क्या हुआ है? इसको देख लिया करो, याद आ जाएगा। ये x, y था, ये x, -y बना है, यानी कि जो y माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब रिफ्लेक्शन की इन x एक्सेस तो ये दिस बिकम्स माइनस साइन एक्स, है ना? अच्छा, सही है। फिर उसके बाद वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर बाय 3। तो वर्टिकल स्ट्रेच फैक्टर बाय 3 का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई वर्टिकल स्ट्रेच बाय 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई होगा तो -3 साइन एक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है -2, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू वर्टिकल ट्रांसलेशन विद -2 का मतलब -3 साइन एक्स -2। ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। The diagram shows part of the curve with the equation y is equals to k sine half x, where k is a positive constant and x is measured in radians. The curve has a minimum point A. अब आप जानते हो कि इस कर्व को समझने के लिए इसमें स्केलिंग एक्स एक्सिस पे नहीं हुई है, तो पहला तो काम यह है कि आप इसकी एक्स एक्सिस की स्केलिंग समझो। डू यू नो जब y इज इक्वल्स टू साइन 2x होता है तो ये 2 क्या काम करता है? पीरियड डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करता है? ये पीरियड ऐसे डिसाइड करता है कि आप इसको 360, अब वो रेडियंस है तो मतलब 2 पाए, अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, मतलब 180 पे ही पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 1/2 है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस ग्राफ का पीरियड निकालना चाहूँगा 360 का, तो मतलब है कि 2 पाए डिवाइडेड बाय हाफ, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 4 पाए। इसका मतलब है इसकी जो कंप्लीट साइकिल हुई है वो 4 पाए पे हुई है। 720। इसका मतलब यहाँ पर 2 पाए है, इसका मतलब यहाँ पर पाए है और यहाँ पर 3 पाए है। हमसे पूछा जा रहा था स्टेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है कि x कोऑर्डिनेट तो 3 पाए है, दूसरा अपना, और फिर जो y कोऑर्डिनेट, अब ये यहाँ पे ऑफ कोर्स -1 बनेगा ना, ये -1 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई बाय k इज -k, isn't it? k से मल्टीप्लाई करें इसको। भाई देखो मामला क्या है। मामला ये है कि जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 3 पाई पुट करेंगे, सो 3 पाई अपॉन 2 क्या होता है? साइन 3 पाई अपॉन 2 आप निकालेंगे तो -1 आएगा। और नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है वो -1 ही होगा ना, और वो k से मल्टीप्लाई करेगा तो वो -k हो जाएगा। सो दिस शुड बी द y कोऑर्डिनेट। क्लियर? फिर कहता है अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू द कर्व इन फॉलोइंग ऑर्डर।
ए ट्रांसलेशन टू यूनिट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब ऐसे. ठीक है, वाई टू नेगेटिव. रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स x comma y would go where? X comma minus y. ठीक है. So find the equation of a new curve and determine the coordinates of the point of a new curve corresponding to the point A. तो अगर ये curve y is equals to k into sin half x था, तो क्या होना चाहिए? पहला काम, ये vertically translate हुआ है नीचे, तो इसका मतलब जो वर्टिकल जो ट्रांसलेशन परफॉर्म हुई है उसमें ये होना क्या चाहिए? साइन हाफ एक्स होना चाहिए, उसमें -2 हो जाना चाहिए. और जो पॉइंट था, कोऑर्डिनेट था इस पे 3 पाई कॉमा माइनस के, इस वर्टिकल ट्रांसलेशन के बाद इसमें ये -2 हो जाना चाहिए. क्लियर? फिर उसके बाद हुई रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? माइनस से मल्टी, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी, ऐसा. दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू माइनस के साइन हाफ एक्स प्लस 2. और इसमें क्या करेंगे? इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो के प्लस 2. इक्वेशन है और ये हमारा नया एक. यस, और ये दोनों बातें पूछी गई थी ना कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ न्यू कर्व कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ न्यू कर्व. तो ये दोनों बातें पूछी गई थी, तो इन दोनों बातों पे मार्क होगा. हाँ जी, काफ़ी है. आगे एक और सवाल भी है. यू वांट मी टू डू इट? करें? चलिए. ट्रांसफॉर्मेशन आर denotes a reflection in the x-axis. R क्या represent कर रही है? Reflection in x-axis. Transformation T, translation of this. ठीक है. अब y is equals to g of x. Find the y is equals to g of x of the curve with equation y is equals to x square after it has been transformed by a sequence of transformation R followed by T. मतलब पहले R फिर T. अब अगर R परफॉर्म करेंगे, R क्या चीज़ थी? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब y को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, माइनस जी ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर वॉज द इक्वेशन एंड फॉलोड बाय T. T इज़ अ ट्रांसलेशन. अब ये देखो, इस ट्रांसलेशन के अंदर ये 3 और -1 दोनों हैं. मतलब इसको अगर देखा जाए तो एक ट्रांसलेशन 3,0 है और एक ट्रांसलेशन 0,-1 है. अगर x कोऑर्डिनेट में प्लस हो रहा है, इक्वेशन में उसका इम्पैक्ट क्या था? इक्वेशन में माइनस होगा. वेल डन. और अगर y कोऑर्डिनेट माइनस हो रहा है तो उसमें तो माइनस ही होता था. राइट? याद है ना ये प्रॉब्लम? समझाया था. फिर कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू h ऑफ x ऑफ द कर्व with the equation y is equals to x square after it has been transformed by a sequence t followed by r. अब पहले t होगा फिर r होगा. तो अगर पहले t हो जाएगा तो t का मतलब हमें पता था कि माइनस करेंगे और वो -1 ही रहेगा. और वो -1 ही रहेगा. एंड इफ फॉलोड बाय r. r का मतलब क्या है कि x एक्सिस रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो +1 हो जाएगा इसके पीछे. वेल डन. +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हुई है कि ये -1 से मल्टीप्लाई होगा. राइट? फिर कहता है कि स्टेट फुली ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स g ऑफ x ऑन टू h ऑफ x. ये था. अच्छा, g ऑफ x क्या था? g ऑफ x ये था, मतलब इसका नाम जो रखा था वो g ऑफ x था और इसका जो नाम रखा था h ऑफ x वो h ऑफ x था.
So they are asking now कि straight fully transformation that maps g of x onto h of x, मतलब g of x के साथ ऐसा क्या किया जाए कि h of x हो जाए. तो भाई माइनस अब देखो ये माइनस वैसे ही x माइनस 3 स्क्वायर ऐसे ही, बस ये -1 जो है ट्रांसफॉर्म हो गया +1 पे. सर इसमें हम तो इसका +2 मतलब है कर +2 है. -1 के साथ ऐसा क्या करेंगे, +2 करेंगे तो ये +1 बनेगा. तो अगर इक्वेशन में कुछ +2 किया जाता है तो वो क्या है? +2 सर वाई एक्सिस के अंदर ट्रांसलेट करें. वेल डन. तो ये -x माइनस 3 में भी इसको अब मैं क्या नाम दूँ, मे बी f(x) ही कर दें. तो ये जो -1 था अब इसमें किया क्या है, इसमें +2 किया गया है, राइट. सो दिस ट्रांसफॉर्म इनटू -x नॉट -x माइनस 3 स्क्वायर +1. और ये है क्या, स्टेट फुली द ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है तो ये क्या हुआ है, वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई है. 0,2 इसका वो वेक्टर. Well done. So now I guess you really understood the topic. और भी हैं सवाल वैसे. Do you want to try this? सर इसमें मेरे भाई का पेपर हो गया ना, 10:15 तो मुझे लेके That's जाना है it. I have also a class to catch. So I guess you got to leave. हम यहाँ पे इसको end करते हैं, ठीक है. तो I want you to try this, जो ये वीडियो देख रहे हैं. अब ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें और इसको ट्राई करें. साल आपको इसमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ मई जून 23 और दिस इज़ ऑल्सो 1-3 मई जून 23. Try these two questions, take a screenshot and try these two questions and you can easily check your answer from the marking key, right? So this is all for the day and hope you enjoyed it.